एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, यूक्रेनी एयर स्पेस को लेकर रूस की खुली धमकी। यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हुआ तो रूस जवाब देगा। यूक्रेन का एयर स्पेस बंद करना महंगा पड़ सकता है, रशिया का यह कहना है। बड़ी बात यह है कि रशिया लगातार धमकी दे रहा है। एन अफसोस, प्रेसिडेंट बाइडेन उस धमकी से डरते जा रहे हैं और सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लेके आते हैं और कुछ नहीं लेके आते हैं, जिसकी रशिया कोई कदर नहीं कर रहा है। बाइडेन पोलैंड में है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही 5 एटमी मुल्क वॉर जोन में भिड़ंत कर सकते हैं। सबसे पहला नाम रूस का है, जो कि न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुका है, मगर रूस के साथ चीन, तो वहीं इन दोनों मुल्कों के खिलाफ सुपर पावर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन किसी भी वक्त बैटल ग्राउंड में एटमी प्रहार कर सकते हैं। लेकिन आपको यह बताना जरूरी है, पेंटागन ने रिपोर्ट किया है कि हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जो बताता है कि चीन ने रशिया की मदद की है। इस वक्त वांग यी भारत में है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जैसे तैसे इसको करके मजबूत किया जाए, क्योंकि G20 से भी शायद रशिया का पत्ता कट सकता है, ऐसी कोशिश की जा रही है। तो रशिया के पास कोई ना कोई तो पावर ब्लॉक होना जरूरी है, चाहे वो मिसाइल से हो या फिर सैकड़ों टन वजनी बम से हमला हो। ऐसे में एटमी वॉर के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका और रूस ने डूम्सडे विमान के साथ बड़ी तैयारी कर ली है। अब सवाल है कि अगर परमाणु बम फटा, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, उस दौरान डूम्सडे प्लेन कैसे काम करेगा, यह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखें। जिसे जरा सा भी शक है, रत्ती भर भी आशंका है, वो इन तस्वीरों को देख ले और जान ले कि जिस वर्ल्ड वॉर के खौफ से दुनिया सहमी हुई है, उसका आगाज हो चुका है। यह खबर चौंकाने वाली है, लेकिन बिल्कुल सही है। जिस महाविनाशक डूम्सडे प्लेन पर दुनिया के 2 ताकतवर नेता जो बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन सवारी करते हैं, दोनों देशों के जिस सीक्रेट प्लेन पर परमाणु बम का हमला तक नाकाम हो जाता है, जिसे उड़ता हुआ पेंटागन और क्रेमलिन कहा जाता है, जो आसमान में न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, अचानक वो एक्टिवेट हो गया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार कयामत के दिन का अमेरिकी विमान इंग्लैंड के आसमान में मंडराते हुए देखा गया है। उड़ान के दौरान उसके साथ कई चेतावनी देने वाले फाइटर भी उड़ रहे थे, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल तक को ट्रैक किया जा सके। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले के साथ ही उड़ान भरते नजर आया। अमेरिकी वायुसेना का यह उड़ता किला जब भी अमेरिका पर बड़ा संकट आता है तो हवा में उड़ जाता है। अमेरिकी सेना कोल्ड वॉर के वक्त से ही इस विमान को मेंटेन कर रही है और अब यह 24 घंटे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रेडी है। विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वॉर हुआ तो विमान कई दिनों तक आसमान में ही रहेगा और वहीं से जमीनी हालात की निगरानी करेगा। यही नहीं, जरूरत के हिसाब से एक्शन की प्लानिंग भी तैयार करेगा। यह विमान अपने आप में रहस्य है, लेकिन TV9 भारतवर्ष के पास इसकी कई बेहद अहम जानकारी हैं। यह विमान बोइंग 747 को ही विकसित करके बनाया गया है और इस तरह से मॉडिफिकेशन के बाद इसे बोइंग 747 E4B का नाम दिया गया, जो परमाणु धमाकों के दौरान खास तौर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी सुरक्षित रहता है।
इस खबर की पुष्टि भी कई इंटरनेशनल एजेंसी ने कर दी है। बाइडेन के साथ ही प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का महाविनाशक डूम्सडे प्लेन एक्शन के लिए तैयार है। रशियन टॉप सीक्रेट प्लेन इल्यूशन 96-400M परमाणु हमले के दौरान रूसी सेना और मिसाइलों का कमांड सेंटर होगा। रूस के सीक्रेट प्लेन इल्यूशन 96 में देश के शक्तिशाली नेता की सुरक्षा और न्यूक्लियर ऑपरेशन के लिहाज से हर कमांड मौजूद है। इसे भी एक तरह से नया फ्लाइंग रशियन न्यूक्लियर कमांड सेंटर कहा जाता है, जिसे पुराने इल्यूशन IL-80 मैक्सडोम्स की जगह रेडी किया गया है। इस कमांड पोस्ट को यूएस ने प्रलय विमान कहा है। यह प्लेन परमाणु हमले को झेलने की ताकत रखता है। इसका निर्माण बोइंग के 747 के आधार पर हुआ है। और ये वो विमान है जिससे सिर्फ पुतिन या रूस के शीर्ष अधिकारी ही उड़ान भरेंगे। हालांकि रूस में ऐसे 3 महाविनाशक विमान और भी हैं, लेकिन इल्यूशन 96 सबसे आधुनिक है और अमेरिका को जवाब देने के लिए एक्शन मोड में आ गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।